अब यहाँ कहते हैं मना प्रज्ञान कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार के मना प्रज्ञान भेद बताते हैं। ऋजु विपलमति मनः पर्यायः। ऋजु विपलमति मनः पर्यायः। जो मना प्रज्ञान 2 प्रकार का, एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। ऋजुमति का मतलब जो सरल विचारों को जानता है वो ऋजुमति, और जो सरल और जटिल दोनों प्रकार के विचारों को जानता है वो विपुलमति होता है। और मना प्रज्ञान का मतलब ही जानते हैं, जो द्रव्य चेत काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरों के मन के विचारों को जाने, वो मना प्रज्ञान। आप लोग व्यवहार में बोला करते ना, किसी ने कहा हाँ हम तो ऐसा पहले से जानते कि ऐसा होने वाला है, तो तुरंत कहते तो मना प्रज्ञानी हो क्या, ठीक है। तो दूसरे के मन के विचारों को जानने वाला कौन होता, मना प्रज्ञान होता है, ऐसा जानना चाहिए। पढ़ेंगे। ऋजुमति होकर न जाए विपुलमति न होए, मन की बात जानने वाला है मन पर्यायः। ऋजुमति और विपुलमति दो भेद कहे हैं श्री वाक्यों। क्या दिल हो ज्ञाता विपुलमति कहलाता है, साथ अनुभव की बातों को जान ऋजुमति पाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म कहा है मंगलकार। ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र को वंदन मेरा बारंबार। ओम ह्रीं मन प्रज्ञान 2 वेद रूपक में तत्वार्थ सूत्र है। जलादि अर्वण पहनते स्वाहा। अब ऋजुमति विपुलमति ज्ञान में क्या अंतर है तो बताते हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषाः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषाः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषाः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषाः। और कहते हैं जो ऋजुमति विपुलमति जो ज्ञान है उन दोनों में अगर अंतर होता तो 2 प्रकार से अंतर होता। कौन कौन से, एक तो विशुद्धि का अंतर। ऋजुमति ज्ञान जो है कम विशुद्धि वालों को होता है, विपुलमति अधिक विशुद्धि वालों को होता है। दूसरा बता दिया क्या है, अप्रतिपात। जो ऋजुमति वाला है वो तो पतन हो जाता, यानी पहले होने के बाद छूट सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान जो होता है वो जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक बना रहता, वो छूटता नहीं है। इस प्रकार से 2 विशेषताएं जानना चाहिए। ऋजुमति होकर न जाए विपुलमति न होए विनाश। अधिक विशुद्धि वाला है और पावे केवल ज्ञान प्रकाश। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म कहा है मंगलकार। राज तत्वार्थ सूत्र को वंदन मेरा बारंबार। ओम ह्रीं मना प्रशुद्धि जयत रूपा को मसामी भजे तत्वार्थ सूत्र जलादि अर्घुण पामती स्वाहा। अब हम बताते हैं मना प्रज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है। इसका अंतर, इसमें 4 प्रकार का अंतर होता है तो बताया जा रहा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्यायोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्यायोः। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्यायोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्यायोः। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का अंतर। सबसे पहले विशुद्धि का अंतर, यानी अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वालों को होगा, मना प्रज्ञान अधिक विशुद्धि वालों को होगा। दूसरा कहते हैं क्षेत्र, अवधि ज्ञान तीनों लोक में होता, नरक में भी होता, स्वर्ग में भी होता और मनुष्य लोक में भी होता, लेकिन मना प्रज्ञान मात्र 2.5 दीप के अंदर ही होता है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य को होता, अन्न के लिए होता नहीं है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा स्वामी का अंतर, जो अवधि ज्ञान होता है वो तीनों गति के, 4 गतियों के जीव को हो सकता है, लेकिन मन प्रज्ञान मात्र मनुष्य गति के जीव के लिए होता, वो भी मुनि महाराज को होता है, मुनि के अलावा अन्य को नहीं हो सकता है। और उसके पश्चात विषयों का अंतर, अवधि ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ जाना जाता है वो स्थूल जानते हैं, और मन प्रज्ञान के जाना जाता है वो बहुत सूक्ष्म को जानते हैं और मन के विषय को जानते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना
प्ररूपा कुमार स्वामी वैद्य तत्वार्थ सूत्र जलादि अर्घ्य पामती स्वाहा। अब मति श्रुतवत ज्ञान का जो विषय क्या है तो बताते हैं। मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु। अब कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों की असर यानी कुछ पर्यायों को जानता। द्रव्यों तो सभी जानते लेकिन पूरी पर्यायों को नहीं जानता है, इस प्रकार से जानना चाहिए। पढ़ेंगे। हो कर लो जिनवर का गुण गान आई शोभे की घड़ी। हो कर लो जिनवर का गुण गान आई शोभे की घड़ी। हो आई शोभे की घड़ी। हो देखो मंगल घड़ी। हो आई शोभे की घड़ी। हो देखो मंगल घड़ी। हो कर लो जिनवर का गुण गान आई शोभे की घड़ी। हो कर लो जिनवर का गुण गान आई ओ मृत्यु शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय ही जाने। रूपी और अरूपी दोनों को भी ज्ञान से पहचाने। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म कहा है मंगल राज। ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र को बंधन मेरा ओम ह्रीं मति श्रुत ज्ञान वसाय प्ररूपा कुमार स्वामी वैद्य तत्वार्थ सूत्र जलादि अर्घ्य पामती स्वाहा। अवध ज्ञान का विषय क्या तो बताते हैं। रूपेश वावधे अर्थात जो अवध ज्ञान है और रूपी पदार्थों को जानता, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता है, ऐसा जानना चाहिए। अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों को जाने मर्यादा के साथ। सब पर्यायों की गणना में हो जाता है शीघ्र अनाथ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सुंदर कहा है मंगल का। राज तत्वार्थ सूत्र को बंधन मेरा ओम अवध ज्ञान विषय प्ररूपा कुमार स्वामी वैद्य तत्वार्थ सूत्र जलादि अर्घ्य पामते स्वाहा। अब मन प्रज्ञान का विषय क्या है तो बताते हैं। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। जो अवध ज्ञान के द्वारा जाने हुए रूपी पदार्थ थे उसके अनंत भाग सूक्ष्म करने पर भी मन प्रज्ञान उस पदार्थ को जान सकते। अवध ज्ञान अगर आपके टेबल के बराबर पदार्थ को जानता है तो मन प्रज्ञान के टुकड़े करते करते जो अनंत भाग करने पर भी सूक्ष्म विषय को मन प्रज्ञान जान लेता है। इस प्रकार से मन प्रज्ञान की शक्ति जानना चाहिए। अवधि ज्ञान से मन परे का विषय अनंतक सूक्ष्म से विपुलमति का और अधिकतम सूक्ष्म का। ओ सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सुंदर कहा है मंगल का। ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र को बंधन मेरा बारंबार। कर लो जिनवर का गुण गान कर लो जिनवर का गुण गान आई मन प्रज्ञान पूर्व मासामी वैद्य तत्वार्थ सूत्र जलादि अर्घ्य पामते स्वाहा। अब केवल ज्ञान का विषय क्या तो बताते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यानी केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। समझ में आ गया। केवल ज्ञान इतना महान होता है कि संसार के सभी पदार्थों को चराचर पदार्थों को अपने द्वारा जान लेता है। इस प्रकार जानना चाहिए। सब द्रव्य सब पर्यायों को एक साथ ही जान रहा। केवल ज्ञान से कालिक द्रव्य को स्वयं आप पहचान रहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म कहा है ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र को बंधन मेरा बारंबार। कर लो जिनवर का गुण गान आई शोभे की घड़ी। कर लो जिनवर का गुण गान आई शोभे की घड़ी। ओम ह्रीं केवल ज्ञान स्वरूप प्ररूपा को मासामी वैद्य तत्वार्थ सूत्राय जलादि अर्घ्यम निरपामते स्वाहा। अब एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं इसका व्याख्यान करते हुए बताया जा रहा। कहते हैं
एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः। कहते हैं एकादीनि अर्थात एक को आदि करके, ठीक है, अगर हो तो एक भी हो सकता है। और उसके बाद कहते हैं भाज्यानि विकल्प से युगपदे एक साथ चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक हो सकती है। अगर एक होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति श्रुत, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मना पर्याय, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय। इस प्रकार एक साथ 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। जानना एक जीव को एक साथ में 4 ज्ञान हो जाती है। केवल ज्ञान एक मति श्रुत साथ अवधि पाते हैं। मति श्रुत और मन है पर्याय भी एक साथ हो जाते हैं। मति श्रुत अवधि मन पर्याय 4 अधिकतम पाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म का है मंगलकार। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र को वंदन मेरा बारंबार। ओम ह्रीम युगपद ज्ञान पूर्वामी में तत्वा सूत्र जलाधिपम पामती स्वाहा। अब मति ज्ञान और मति स्रोत और अवधि ज्ञान में मिथ्यात्व विपरीतता कैसे होती तो बताते हैं। मति श्रोतावध्यो विपर्यश्च, मति श्रुतावध्यो विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान 3 ज्ञान कैसे विपरीत ज्ञान होते हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ। मति श्रुति अवधि विपर्यय भी है, मिथ्या दृष्टि पाते हैं। इस प्रकार से 8 ज्ञान सब आगम में बतलाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म का है मंगलकार। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र को वंदन मेरा बारंबार। आई सुबह की घड़ी देखो मंगल घड़ी। आई सुबह की घड़ी देखो मंगल घड़ी। कर लो जिनवर का इस प्रकार से ओम ह्रीम मत्यादि विपर्य ज्ञान पूर्वक महास्वामी वैसा तत्वार्थ सूत्र है। जलादि अर्घम नरपामती स्वाहा। सभी ध्यान रखें, पूरा होने जा रहा। 2-3 सूत्र बच्चे जो रह गए हों चढ़ाने के लिए आगे जाएं। कौन सा? हाँ, आगे मिथ्यात्व का लक्षण क्या है वो बताया जा रहा। क्या सुना दिया? बोल दिया मंत्र। ओम ह्रीम मत्यादि विपर्य ज्ञान पूर्वक तत्वा सूत्र जलादि अर्घम नृपामती स्वाहा। अब मिथ्यात्व का लक्षण क्या है तो बताते हैं। सदस्तो रविशेषाद द्रक्षोपलब्धो नुनुमत्वत। सदसतो रविशेषाद यत्रोक्षोपलब्धिरुन्मत्वत्। सदस्तो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्वत्। सदसतो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्वत्। कहते हैं सद और असत 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो सत यानी सही, असत यानी गलत। तो सद असत के अविशेषात विशेषता से रहत सही क्या है गलत क्या है ऐसा वो जान पाता नहीं है। यक्षोपलब्धि रुन्मत्वद, जो इच्छा में आवे वैसा मानने लगता है। कैसे? उन्मत्त का तात्पर्य शराबी की भांति। जिस प्रकार से शराबी कभी वस्तु को सही कह देता, कभी सही को गलत कह देता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव भी कभी सही को सही कह देता है, कभी सही को गलत कह देता है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। किंतु सम्यक ज्ञान कैसा है? जो जैसा है सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। उसमें किसी प्रकार से कहे न कहे अथवा जानता तो है ही, सही को सही जानता और गलत को गलत जानता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। इसमें गलत जो जानने वाला मिथ्या ज्ञान होता। पूजा पाठ रचा हूँ भग में भगवान आदि प्रभु को जाऊंगा। चंद्र प्रभु जी के दर्शन करने सोना गिर जी को जाऊंगा। सर्वसत के ज्ञानी हीन हो रहते हैं उन्मत्त समान। इच्छित अर्थ विचारक है जो वस्तु का वे मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म कहा है मंगलकार। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र को वंदन मेरा बारंबार।
जीववत सदस्य मिथ्या ज्ञान पूर्वक उमासामी वर्जित तत्वार सूत्राय जलादि अर्घम निरुपामती स्वाहा। इसके पश्चात अंतिम सूत्र में बताया जा रहा नय। उसमें पहले पढ़ा था ना प्रमाण नैराधिगमा, तो प्रमाण का कथन तो पूरा हुआ, नय कितने होते हैं, कौन कौन से किस प्रकार से, तो उसका व्याख्यान बताते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ बंभूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़ बंभूता नयाः। इस प्रकार से नय जो होते कितने, 7 प्रकार के नय होते हैं। ठीक है, उन नयों का व्याख्यान करते हुए बता रहे हैं। सबसे पहले नैगम नय। नैगम नय का मतलब क्या होता है, तो नैगम नय का यहाँ पर मतलब बताया जाता है जो वस्तु को किस प्रकार से प्राप्त करता है। नैगम नय उसको सूत्र में बताया जा रहा, जो संग्रह यानी अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहता, संकल्प मात्र को है पूरा हुआ जैसा मानता। उदाहरण के लिए आप किसी स्थान पर आप कहीं मकान बनवाना है और मकान में आप नींव खुदवा रहे, किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हैं, बोले मकान बना रहे। ठीक है, तो शुरू ही नहीं हुआ लेकिन फिर भी कह दिया मकान बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो विचार किया जाता उसका नाम है नैगम नय। दूसरे नंबर संग्रह नय का मतलब क्या होता, जो किसी जाति का विरोध ना करते हुए एक पने से ग्रहण करे वो संग्रह नय। जैसे कह दिया जीव, अब जीव कहते संसार के जितने भी जीव हैं सभी समाहित हो गए, क्या मनुष्य, क्या देव, क्या नारकी, क्या सद्य, क्या एक इंद्रिय, सभी जीव में समाहित हो गए, ये नाम है संग्रह। अब तीसरे नंबर पे आता व्यवहार। व्यवहार का मतलब उसको विधि पूर्वक भेद कर देना, इसका नाम क्या है, व्यवहार नय। जैसे जीव कह दिया 2 प्रकार के, एक सिद्ध जीव और दूसरा संसारी जीव। संसारी जीव जो होते हैं कितने, 2 प्रकार के, स्थावर त्रिस। स्थावर कितने, 5 प्रकार के, त्रिस कितने, 5 प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार का जो भेद किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, व्यवहार नय। आगे बताते हैं ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र का मतलब है जो वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऋजु सूत्र कहते हैं। ठीक है, ऋजु सूत्र 2 प्रकार का होता, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र और दूसरा स्थूल ऋजु सूत्र। सूक्ष्म ऋजु सूत्र का स्थूल ऋजु सूत्र सबको समझ में आता, वह जो पूरी जीवन की पर्याय को ग्रहण कर रहा, हम बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक क्या हो गया, स्थूल ऋजु सूत्र। और सूक्ष्म ऋजु सूत्र जो होता है वो प्रतिक्षण परिवर्तन होता, इसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी जो लंबाई कितनी थी, हो सकता यानी 1 हाथ की थी, लेकिन 1 साल के अंदर 4 अंगुल बड़ा हो गया। तो 1 साल में जो 4 अंगुल बड़ा हुआ, तो पूरे 1 साल में 4 अंगुल एक साथ बड़ा हुआ क्या, 1 महीने में भी कुछ बड़ा हुआ कि नहीं, 1 दिन में भी कुछ बड़ा हुआ कि नहीं, 1 मिनट में कुछ बड़ा हुआ कि नहीं, 1 सेकंड में जो बड़ा हुआ कि नहीं। तो जो प्रतिक्षण जो परिवर्तन आ रहा, इसको नाम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र। समझ में आ गया। इस प्रकार से 2 भेद जानना चाहिए। आगे आता शब्द। शब्द का मतलब होता है जो मुख्य बात को ग्रहण कर लेता है और व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है। जैसे किसी प्रकार से यहाँ किसी ने कहा यहाँ 25 कुर्सियां रखा है, ये शब्द सही है कि गलत, गलत है ना, क्या बोलना चाहिए, 25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन व्यक्ति उसमें उलझता नहीं है। यहाँ 25 की संख्या बताई, 25 कुर्सियां तुरंत ग्रहण करके 25 पर लगा जाता। कई बच्चा बोलता है, बच्चा मम्मी के लिए बोलते हैं मम्मा बाजार गया, ये बात सही है क्या, क्योंकि कौन से लिंग बोला जा रहा, पुल्लिंग बोला जा रहा है, आपकी बोलना कहती है मम्मी बाजार गई, लेकिन फिर भी इस बात पर नहीं उलझता, हाँ ठीक है मम्मी बाजार गई, ऐसा मान करके जो शब्दों के किसी प्रकार के भेद को उलझता नहीं है, मूल वक्त को ग्रहण करता है, इसका नाम क्या है, शब्द नय। आगे आता समाभिरूढ़ नय। समाभिरूढ़ नय का तात्पर्य जो यानी अभिरूढ़ अर्थ में ग्रहण किया जाता। अभिरूढ़ अर्थ का होता है जो प्रचलन में आए। ठीक है, जैसे कहीं किसी ने कहा बाहर जानवर जा रहे हैं, तो आप क्या विचार करेंगे, जानवर कौन सा जानवर जा रहे, गाय जा रही होगी,
क्योंकि जानवर के नाम पे सबसे ज्यादा प्रचलन में गाय, भले ही बकरियां जा रही हों, कुत्ते जा रहे हों, सभी जानवर हैं कि नहीं, लेकिन दिमाग में जानवर के नाम पर गाय। किसी के भैया वहां पे फूल रखा है, कौन सा फूल विचार करेंगे? गुलाब का फूल, क्योंकि प्रचलन में वही होता। बाहर मनुष्य जा रहे हैं तो आप क्या विचार करेंगे? पुरुष जा रहे होंगे, भले ही चाहे बच्चे जा रहे हों या महिलाएं जा रही हों, ठीक है। तो प्रचलन में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? समाभिरूढ़ नय। और अंत में आता एवं भूत नय, यानी वर्तमान में जो क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एवं भूत नय। हो सकता है कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा, उसको क्या कहोगे? है तो जैन, और झाड़ू लगा रहा तो क्या कहा जाएगा? जमादार। और कोई व्यक्ति खाना बना रहा, उसके लिए क्या कहा जाएगा? रसोईया। कोई कपड़े धो रहा तो क्या कहा जाएगा? जिस समय पर जो व्यक्ति जो काम करता है उसको उस रूप कहना, इसका नाम क्या है? एवं भूत न होता। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के नाम के द्वारा वस्तु को जाना जाता है। पढ़ेंगे। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारी, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारी, उन्हें मृत्यु ने समाचार ने मारा। निगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द साम विरुड़े भूत, प्रथम 3 जन व्यार्थिक नहीं है, पर्यायार्थिक शेष प्रसूत। कहे अर्थ नह प्रथम 4 जिन, शेष शब्द नह कहे जिनेश। ज्ञान आत्मक कहे भाव नह, वचनात्मक है द्रव्य विशेष। ज्ञाता का अभिप्राय कहा नहीं, एक देश वस्तु का ज्ञान, सुत ज्ञान के है विकल्प नहीं, ऐसा कहते श्री भगवान। संकल्प मात्र ग्राहिने गमने, संग्रह एक पने का ज्ञान। विधि पूर्वक भेद कराए, वह व्यवहार कहे भगवान। ऋजु सूत्र सरलार्थक ग्राही, समविरूढ़ है रूढ़ी ग्राह। क्रिया ग्राही नहीं वर्तमान के, एवं भूत अन्य समाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सुख, धर्म कहा है मंगल का। ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र को, वंदन मेरा बारंबार। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। ओम ह्रीम नगमादि द्रव्य पर्याय रूप न वेद रूप कोमा स्वामी में तत्वार्थ सूत्र है। जलादि अर्घम नृपाम ते स्वाहा। इस प्रकार सूत्र पूरे हुए। अब पूर्णार्घ चढ़ाते हैं। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय का किया कथन। सम्यक दर्शन ज्ञानादिक का जिसमें है उत्तम वर्णन। अष्ट द्रव्य का अर्घ चढ़ाकर सादर शीस झुकाते हैं। विशद ज्ञान को पाने की विशद भावना भाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शुभ धर्म कहा है मंगल काल। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र को वंदन मेरा बारंबार। ओम तत्व जीव तत्व तत्व प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र भो। जलादि अर्घम नृपाम ती स्वाहा। जयमाला की बात चढ़ा देना राजेंद्र जी, जयमाला की बात चढ़ा देना, ठीक है। जयमाला पढ़ते हैं, पहले जाप कर लेते हैं। कितना 9 बार पढ़ें। ओम ह्रीम जन्म को प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम जन्म को जीवता प्रथम तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम जन्म को प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम जन्म को जीवता प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम जन्म को जीवता तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम जन्म को जीवता प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम जन्म को जीवता तत्वार्थ सूत्र भो नमः। ओम ह्रीम जन्म को जीवता
वासवी वचत तत्वा प्रथमाध्याय तत्वार सूत्र भो नमः। ओम हे नमकोद्भुजीविता वासवी वचत प्रथमाध्याय तत्वार सूत्रे भो नमो नमः। इस प्रकार से अब जयमाला पढ़ते हैं। जयमाला के बाद श्रीफल भेंट करेंगे। तो आगे अपने पंडित जी कहते विमल जी यहाँ पर 10 दिन के लिए एक 10 दिन के अलग अलग सौधर्म में बना लो ना, किसी का नाम जो उसको निश्चित करना चाहो। एक एक दिन बदल बदल करके दूसरे दूसरे बनते जाएंगे और उनको कर देना। चलो जयमाला पढ़ लेते हैं पहले। पठन श्रवण कर सूत्र का पाऊ सम्यक ज्ञान, गाँव में जयमालिका दृढ़ होवे श्रद्धा। पढ़ते जो कोई उनकी श्रद्धा सो दृढ़ होई, सम्यक ज्ञानी बनते प्राणी ऐसा कहती है जिनवाणी। प्रथमाध्याय पठन में आया मोक्ष मार्ग का सार बताया। सम्यक दर्शन जो पायावे सम्यक ज्ञानी जीव कहा। सत्य तत्व पर श्रद्धा धारे भेद ज्ञान को आप समारे, है प्रमाण से वस्तु जाने तो उसको पहचाने। निश्चय नहीं से निश्चय माने, पर्याप्त से निश्चय माने। सम्यक ज्ञान प्रमाण के गाय, पांच भेद उसके बतलाए। मनन मति को कहते भाई, इंद्रिय मन से जो जाए। 336 भेद बताए, वस्तु का जो ज्ञान कराए। शुद्ध ज्ञान मत पूरा के होई, कह परोक्ष लाए सोई। अंग बाह के भेद अनेक, अंग प्रविष्टि के 12 भेद। अवधि ज्ञान देशावधि होय, सर्वावधि परमावधि सोय। मन पर्याय जुमति है ज्ञान, विपुल मति दूती पहचान। पंचम होता केवल ज्ञान, सर्व जहां में रहा मान। सभी ज्ञान ना होते साथ, ऐसा कहे जगत के नाथ। एकादि 2 4 प्रकार, सम्यक दर्शन के आधार। मति श्रुति अवधि ज्ञानीयति, विद्या दर्शन के आदि। तीनों कहे पर्याय ज्ञान, जगत भ्रमण के कारण मान। सदरु असद की नहीं पहचान, वाचनी को मिथ्या ज्ञान। सप्त नयो का जिसमें ज्ञान, दृढ़ होता जिसमें श्रद्धा। पुण्य श्रुत का करूं त्रिकाल, हाथ जोड़ कर नमस्कार। किया प्रथम अध्याय में दर्श ज्ञान का सार। शुभ भावों से धार कर बहुत ओम ह्रीम, सभी आप लोग भी बोलेंगे ओम ह्रीम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्वरूप तत्व, नय प्रमाणी, प्ररूपक, उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रेभ्यः जयमाला पूर्णार्घम निरपांति स्वाहा। इस प्रकार से ये तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब बताओ अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा? सभी को बोलना। तत्वार्थ सूत्र इतने अच्छी तरह से एक एक सूत्र का अच्छी तरह व्याख्यान किया जाता, समझाया जाता है। और जो संगीतकार हैं भाई ध्यान रखना, कल से सुबह जल्दी पहुंचना है। पूजा भी आप ही को कराना है शुरुआत की, तब तो ठीक रहेगा। बिना पाठ से शुरू करते। देखिए आचार्य श्री का जैसा आदेश है, कल से एक एक इंद्र, सोधर्म इंद्र एक एक बनेगा। वही वहाँ पे मंडल विधान पे जयमाला का पूर्ण अर्घ समर्पित करेगा और स्थापना करेगा। एक एक इंद्र सोधर्म इंद्र बन के हर रोज का एक एक सोधर्म इंद्र बनाया जाएगा। नाम पहले से निश्चित करके नोट करके रख दो, 10 दिन के कौन कौन रहेंगे। नहीं जिंदर वो लिया, वो एक वो क्रिया वो अलग, बाकी सोधर्म इंद्र रहेगा। किसी बात का तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलर्घ कई। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ मां। ओम ह्रीम तत्वार्थ मंडल विधान की जो पूजाएं रत्नात्र विनाश नहीं कदा। त्रैलोक्य के प्रतिम अकृत्रिम चैत्य चैत्या। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय, खचर सुर पूजित भलु कैला।
व्यास सिर समेत गिर गिरनार गिर पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा 24 सिर जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली इत सहस वसुजय होय पति शिव के जल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय सर्व पूज्य पद पूजहो बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं भाव पूजा भावन्ना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। श्री अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सरसाधु जी पंच परमिष्ट पिनमा प्रथमानियोग कर्णानियोग चरणानुग द्रव्यानुग नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य नमः। जल विषय थल विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र विद्यमान भी स्थित अंकरभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र के 30 24 के 720 जिनेन्द्रभ्यो नमः। नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। सम्मेदगढ़ गिरनार चंपापुर पावपुर आदि क्षेत्रभ्यो नमः। जैन बद्री मूल बद्री सत्यम तारंगा जी महावीर जी पदमपुर तिजारा जी ऊन बड़वानी सिद्धवरकूट मक्सी बनेड़ी आदि क्षेत्र अतिशय क्षेत्र बिनमा श्री चारण रिधिधारी सप्त परम ऋषि बिनमा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विश्वादि महार पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव माद्या नामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे इंदौर नाम नगरे मासोत्तम मासे भाद्र मासे तिथि आज पंचमी दिन आज गुरुवार मुनियारी का नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म क्षयार्थम अनर्क पद प्राप्ते अर्घम निरूपामति स्वाहा। शांति नाथ मुख शशि उन्हारी शील गुणा व्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुपन की वर्षा तुंग बियासन सरसा छत्र चवर भामंडल भारी ये तब प्रातिहार्य मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाई परम शांति दीजिए हम सबको बड़े जिन्हें पुण्य चार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादिदेव अरु पूज्य पदाब्ज जाके सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करहूं शांति सदा अनूप। पूजकों को प्रतिपालकों को यतिनको को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पर तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न मारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिन वर्ष को जो सदा शोककारी घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सत्व्रतों का सुजय कह के दोष ढाकू सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलूं से उच्चारण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं तो पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनित चरणों में तब लो लो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद में अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो सो हे करुणा कर छुड़ाओ भव दुख से हे जगबंधु जिनेश पर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छह सुबह सुकारी इत्यादि 99 नमोकार मंत्र की जाओ।